आपण सर्वजण या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि प्रत्यक्ष पुरस्काराच्या कार्यक्रमाला आरंभ होण्यापूर्वी MIT एडीटी युनिव्हर्सिटीचे कलावंत, विश्वशांती संगीत कला अकादमीचे सेक्रेटरी जनरल ऑफ MIT आदिनाथ मंगेशकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुलवामाच्या घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने आरंभाला एक छोटासा संगीतमय कार्यक्रम अवघ्या 8 ते 10 मिनिटाचा आपल्यासमोर सादर करतायत। दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठान हृदयशहार सोहम असा 3-4 लोकांनी मिळून हा आजचा सोहळा आयोजित केलेला आहे। ही माझ्या वडिलांची 77वी पुण्यतिथी आहे। वडील गेले, हिंदी में बात करूँ या मराठी में बात करूँ? हिंदी में। ये मेरे पिताजी की डेथ हुई, जब निधन हुआ उनका 1942, और 1942 से लेके आज तक 2019 तक लता मंगेशकर मतलब दीदी सब भारत रत्न लता मंगेशकर लगातार अपने पिताजी की याददाश्त, ये स्मृति दिन, ये पुण्यतिथि मनाती है। उसके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इसलिए कि लोग 4-5 साल में अपने माँ बाप को भूल जाते, पर दीदी जिसकी उम्र अभी खुद की 90 है, वो आज आ नहीं सके, तबीयत अच्छी नहीं इसलिए, पर उसने कहा कि सब लोगों का स्वागत करना मेरी तरफ से, और खास कर जी मोहन जी भागवत जी, जो एक टेलीफोन पे यहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैं आता हूँ, बाबा साहेब पुरंदरे, और सब जो रंगमंच पे सब बैठे हैं, सब बड़े लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लेता हूँ। सब सदस्य इनके आभार दीदी ने खास करके मुझे भेजा है, उसके लिए कि इन सबके आभार मानूं। ये ट्रस्ट 1980 में शुरू हो गया और लगातार वो ट्रस्ट अच्छा काम कर रहा है। इसकी तरफ से हम लोग पेंशन देते लोगों को, कलाकारों को पैसा देते हैं, और अब तक फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी बड़ा आदमी या संगीत क्षेत्र का कोई बड़ा गायक या बजाने वाला या वादक, साहित्यिक संस्था, सामाजिक संस्था, वो लिस्ट है कम से कम 250-300 के ऊपर, और सभी अच्छे दिग्गज लोग यहाँ पे आ गए हैं। आज सब लोगों ने वो पारितोषिक लिया है। आज में सब दिग्गज लोग आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, और आप जब उनको पारितोषिक देंगे तो आप जरूर जोरदार से उनके ताली से स्वागत कीजिए। मैं दीदी के साथ मैं भी ये पुण्यतिथि करता हूँ क्या 70 साल से। तो सबसे पहले आज के अध्यक्ष श्री मोहन जी भागवत जी, वो पिताजी की तस्वीर को माला पहनेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
मास्टर दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठान आणि हृदयेश आर्ट्स आयोजित सोहम प्रतिष्ठानच्या सहाय्यानं आयोजित सादर करत आहोत 77वा मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती दिन सोहळा. मी उषाताईंना विनंती करतो की आपण आदरणीय डॉक्टर मोहनजी भागवत यांचं स्वागत करावं. सलीम जी, सुचेता चाफेकर, मधुर भांडारकर, सुरेश तळवलकर जी, प्रसाद कांबळी. यानंतर आपण प्रत्यक्ष पुरस्कार सोहळ्याला सुरुवात करणार आहोत. पहिला पुरस्कार आज दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार एवढ्या वर्षात कधी भद्रकालीला मिळाला नव्हता, पण सोयरे सकाळच्या निमित्ताने तो मिळाला. सो मी मंगेशकर परिवाराचे खूप आभार मानतो. मच्छिंद्रकामींच्या पश्चात भद्रकालीची धुरा मी सांभाळल्यानंतर गेल्या 12 वर्षात वेगवेगळ्या नाट्यनिर्मिती भद्रकालींनी केली, पण आज सोयरे सकाळी मला वाटतं त्याच्यावरती आज एक, कारण दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हा खूप जवळचा पुरस्कार आहे. कारण लता दिदी आशाताई यांनी आशीर्वाद देऊन बसचरांचे 800 आणि 1000वे प्रयोग याच षण्मुखानंदमध्ये सादर झालेले मी बघितलेले होते. सो त्याच्या स्मृती कुठेतरी मला वाटतं आता इथे हा पुरस्कार स्वीकारताना झाल्या. सो आम्ही कांबळी कुटुंबीय आणि भद्रकाली परिवार, मंगेशकर परिवाराचे आभारी आहोत. धन्यवाद. तमाम भारतीयांच्या, आपल्या सर्वांच्या हृदयावर सांगीतिक अधिराज्य घालवणाऱ्या भारतरत्न लता दीदी, ज्या आज इथे नाही आहेत, पण मला माहिती आपल्या सगळ्यांच्या हृदयात त्या नक्कीच आहेत. समारंभाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहन भागवत, श्री विजय कुमार, सर्व पुरस्कारार्थी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, श्री बाबासाहेब पुरंदरे आणि समस्त मंगेशकर कुटुंबीय आणि इथे उपस्थित आपण सारे रसिकजन, सर्वांना माझे विनम्र प्रणाम. कोणताही पुरस्कार हा व्यक्तीसाठी आनंददायी, उत्साहवर्धक असतोच, पण 2-3 कारणामुळे हा पुरस्कार माझ्यासाठी विशेष आनंददायी झाला आहे. नृत्यगंगा या माझ्या शास्त्रीय हिंदुस्थानी संगीतातील भरतनाट्यमच्या प्रयोगाची सुरुवात ही नाट्यसंगीताच्या नृत्याभिनयातून सादरीकरणापासून झाली होती. नृत्य हे एकत्रितपणे 3 भाषा बोलतं: संगीताची भाषा, साहित्याची भाषा आणि सांकेतिक अशी नृत्याभिनयाची भाषा. ही नृत्याभिनयाची भाषा आमच्या प्रेक्षकांना कळायला सोपी व्हावी या उद्देशाने मी प्रथम हा प्रयोग केला. त्यावेळी सर्वप्रथम मी ऐकला तो मास्टर दीनानाथांचा भावपूर्ण आर्त सूर. तो टिपेच्या स्वरातील मधुर आवाज आजही माझ्या कानामनात रुंजी घालतोय. त्यांची भावबंधनमधली 2-3 पदं मी नृत्यबद्धही केली आहे. ही नाट्यगीतं नृत्यातून मांडण्याचा प्रयोग प्रेक्षकांच्या खूप पसंतीस उतरला आणि नृत्यगंगेच्या प्रवाहात मला बराच पुढेही घेऊन गेला. त्यामुळे आज मास्टर दीनानाथांच्या नावाचा पुरस्कार घेताना माझं मन खरंच कृतज्ञतेने भरलेलं आहे. दुसरी एक मला अत्यंतिक महत्त्वाची वाटणारी गोष्ट म्हणजे हे पुरस्कार मंगेशकरांसारख्या अद्वितीय कलावंत कुटुंबाकडून कलावंतांना दिले जात आहेत. कलावंतांकडून होणारा कलेचा आणि कलाविश्वातील कामाचा हा फार मोठा आदर सत्कार आहे आणि त्यासाठीही मी कृतज्ञ आहे. गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीतमुच्यते. गायन, वादन, नृत्य हे 3ही संगीत आहे असं म्हटलं जातं. आम्ही नृत्यकार तर नृत्याला संगीताचं दृश्य रूपच समजतो, पण आजच्या काळात साधारणपणे संगीतात नृत्याला धरलं जात नाही असंच दिसतं.
पण आज मंगेशकर कुटुंबियांनी संगीताच्या कुटुंबात नृत्याचं सार्थक स्थान जाणलंय ह्याचाही मला विशेष आनंद वाटतो. आज हा पुरस्कार घेताना मला अनेकांचं स्मरण होत आहे. नृत्यकलेचा वारसा मला देणारे माझे गुरुद्वय आचार्य पार्वती कुमार आणि तंजावरचे श्री किट्टप्पा, माझ्यातली कला ओळखून नृत्याचं बीज पेरणारे माझे पिताश्री चित्रकार बी विश्वनाथ, जे की सिने जगताशीही संलग्न होते, विश्वनाथ भिडे, शिस्त अंगी बाळगणारी माझी आई, या वाढत्या रोपाला संरक्षण देणारे, खत पाणी घालणारे माझे पती अनिल चापेकर, सांसारिक जबाबदाऱ्या पेलण्यासाठी कायम तत्पर असलेल्या माझ्या सासूबाई आणि त्याचबरोबर माझ्या नृत्यगंगेच्या सृजनात्मक प्रयोगासाठी प्रोत्साहित करणारे, इतकंच नाही तर प्रत्यक्ष मदत करणारे पंडित वसंतराव देशपांडे, डॉक्टर प्रभात्रे, पंडित सुरेश तळवलकरजी, या साऱ्यांची मदतच मला ह्या टप्प्यापर्यंत घेऊन आली आहे. मला मिळणारा पुरस्कार हा जसा माझ्या गुरूंचा आहे तसाच तोही परंपरा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली माझी कन्या शिष्या नृत्यांगना अरुंधती पटवर्धन आणि तमाम शिष्य परिवाराचंही आहे असं मला वाटतं. आणि त्याबरोबरच आत्तापर्यंत आपणासारख्या रसिक सुजाण प्रेक्षकांचं प्रेम मिळत आहे त्याबद्दलही खूप खूप आभार. वयाच्या 12व्या वर्षी पित्याचं छत्र हरवल्यानंतर आपली 4 लहान भावंडं आणि माईंना घेऊन लता दिदींनी आपल्या कलेशी आणि कुटुंबाशी एकनिष्ठ राहून संगीत शिखरापर्यंत जो अखंड प्रवास केला आहे त्याला तर तोडच नाही. त्यांच्या पिताश्रींच्या नावाचा हा अमूल्य पुरस्कार स्वीकारताना मी हा अद्वितीय मंगेशकर कुटुंबाला पुनश्च सादर वंदन करते आणि त्याबरोबरच ह्या पुरस्काराची रक्कम आमच्या कलावर्धिनी संस्थेच्या अभिजात नृत्य प्रसाराच्या कामासाठीच वापरली जाईल अशी हमीही देते आणि हा किंचित लाभलेला शब्दप्रपंच पूर्ण करते. धन्यवाद. नमस्कार. आदर्श व्यासपीठ, सर्व गुरुजन, आपण सर्वजण, खरा हा पुरस्कार ज्या संस्थेला मिळतोय ती गुरु शिष्य परंपरा चालवण्यासाठी मिळाला आहे. तर मला असं वाटतं की हा सगळा पुरस्कार आमच्या गुरु लोकांना जातो, त्याचं श्रेय. त्याच्यानंतर मला असं स्वतःला वाटतं की हा मंगेशकर कुटुंबियांकडून मला मिळालेले हे एक आशीर्वाद आहे आणि हे आशीर्वादच आपलं जीवन घडवत असतात, आपल्याला ऊर्जा देत असतात. कारण ऊर्जाच फार महत्त्वाची असते मला असं वाटतं. संगीतात आपण गुरुकडून शिकताना वरवरचं मॅटर शिकतो, शिकवणं फार सोपं असतं, स्थूल असतं, पण संस्कार हे फार सूक्ष्म असतात. आणि मला असं वाटतं की त्या संस्काराने विद्यार्थी घडला जातो, नुसतं शिकवलं जात नाही. आणि ह्याच्याचमुळे मला असं वाटतं याचं सर्व श्रेय जितका माझ्या सर्व गुरूंना जातं तेवढंच हे मंगेशकर कुटुंबियांचे मला मिळालेले आशीर्वाद मानतो मी. धन्यवाद. माननीय दीनानाथ स्मृती प्रतिष्ठानाचा वाग्विलासिनी हा मानाचा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे. आजन्म कलेच्या उपासकांकडून कलेच्या जगात महत्त्वाचे योगदान देणाऱ्या कलावंतांचा हा सन्मान आहे. मी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृती प्रतिष्ठानविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो. अशा वेळी नेमके काय बोलावे हे समजत नाही. मी प्रार्थना करू शकतो, सगळे सुखी होवोत, सगळ्यांना निरामय आणि भयमुक्त समाजात जगता यावे, सगळ्यांना आपल्या शब्दांचा आणि स्वरांचा आविष्कार मोकळेपणाने करता यावा. वसंत आबाजी लहान. आदरणीय मोहनजी भागवतजी, बाबासाहेब पुरंदरे साहेब, सलीम साहेब, हेलनजी आणि सगळे मुख्य अतिथी मंचावर बसलेली मी नमन करतोय. मंगेशर फॅमिलीचा मी खास करून कमिटीचा
लताताईचा की हा पुरस्कार मला दिला. इतका वर्षापासून वेगळ्या वेगळ्या चित्रपट वेगळ्या वेगळ्या सब्जेक्टनी पिक्चर आम्ही बनवतो. चांदनी बार, पेज 3, कॉर्पोरेट, फॅशन, हिरोईन सर्वांनी खूप खूप प्रतिसाद दिला. राष्ट्र पुरस्कार, इंटरनॅशनल फेम सगळं दिलं. लेकिन मला वाटतं की हे मोठा पुरस्कार माझ्यासाठी इथे आहे की हे षण्मुखानंद हॉलमध्ये बऱ्याच वर्ष पहिला इथे फिल्मफेअर होत होता आणि मला एवढे पुरस्कार मिळाले, लेकिन कधी पण पहिला पुरस्कार हा मला षण्मुखानंद हॉलमध्ये मिळाला आहे. आणि मला वाटतं की पहिला असा पुरस्कार दिनानाथ पुरस्कार मला मिळाला आहे. खूप खूप आनंदाची बातमी आहे. आणि मी सर्व माझे टेक्निशियन ॲक्टर्स लोकांना मी खूप खूप धन्यवाद देतो. माझे सर्व कुटुंबाला ते सोबत दरवेळीला माझ्यासोबतच असतात आणि सगळे माझे मित्रमंडळीला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थँक्यू. You know, this gives me the fright of my life. My feet can do everything, but this and this do not agree with each other. I thank Master Dinanath Mangeshkar and the committee for giving me this wonderful, prestigious award. And with humbleness and humility, I've accepted it. Thank you very much. पता लगा, भगवान सरस्वती को, माँ सरस्वती को पता लगा कि आज लक्ष्मी को कुछ भगवान ने दिया है. वो भी गई भगवान विष्णु के पास और कहा कि आपने लक्ष्मी को कुछ दिया है, तो वरदान दिया है, मुझे भी कुछ दीजिए. तो उन्होंने कहा तू जिसको चाहे जो दे सकती है, छीनने का अधिकार मेरे पास नहीं होगा. समझे आप, ये कभी इनसे दौलत छीनेगी ही नहीं इस परिवार से. ये भगवान ने वादा किया है, ये हमेशा इनके साथ रहेंगे. ये भगवान का वादा है. आज देखिए सरस्वती की देन है, ये गाने बज रहे हैं लोगों के, चले गए हैं लोग फिर भी बज रहे हैं. सैगल साहब के, मोहम्मद रफ़ी के, किशोर कुमार के, मुकेश साहब के बज रहे हैं. ये चलता ही रहेगा, इनका सिलसिला हमेशा चलता रहेगा. खुदा लता जी को लंबी उम्र दे, सेहत दे. और हमारे बुजुर्ग भी पहले कभी पैसे का जिक्र नहीं करते थे कि भगवान तुझे बहुत रिच बनाए, बहुत पैसा दे. खुदा सेहत दे और इज्जत दे, पैसे हम खुद कमा लेंगे. आप सबको नमस्कार. मंच पर उपस्थित मोहन भागवत जी, सलीम जी, हेलन जी, मधु भंडारकर जी और अन्य आदरणीय अतिथिगण जिन्हें आज सम्मानित किया गया है. मैं विजय कुमार, डीआईजी CRPF. इस प्रतिष्ठान को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक पोर्टल है भारत के वीर, जिसके तहत उस पोर्टल के तहत मैं यहाँ पहुँचा हूँ आपके बीच. तो आपने उस पोर्टल का सम्मान किया है, एक तरह से CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के शहीदों का सम्मान किया है. तो मैं पोर्टल की तरफ से, CRPF की तरफ से प्रतिष्ठान को और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस शहीदों की सहायतार्थ. तो थोड़ा मैं 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा. करीब 2 साल पहले एक कल्पना की गई कि सरकार की तरफ से अगर कोई शहीद होता है तो उसे सम्मानित तो किया ही जाता है मेडलों द्वारा. आर्थिक सहायता भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है. कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक ये है कि बहुत आप जैसे लोग, एक सामान्य नागरिक भी मदद करना चाहता है उस शहीद परिवार की, बट कोई एक जरिया नहीं था. तो एक पोर्टल की कल्पना श्री जो हमारे चर्चित अभिनेता हैं अक्षय कुमार जी के द्वारा ये कल्पना की गई. फिर गृह मंत्रालय के सहयोग से ये पोर्टल बना, जिसमें आप सामान्य नागरिक कभी भी एनी टाइम पोर्टल पे जाकर के ऑनलाइन शहीद परिवारों को डायरेक्ट मदद भेज सकते हैं. सबसे खास बात इसमें है कि पैसा आप जो देते हैं वो डायरेक्ट जाता है शहीदों के परिवार को तुरंत उसी वक्त. एक उसकी सीमा रखी गई है 15 लाख रुपए. तो जब तक 1/16 के बाद
सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, एनएसजी, आसाम राइफल इत्यादि फोर्सेज हैं जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। उनके कोई भी शहीद होते ही अगले 2-3 दिनों में उनकी सारी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाती है, जिसमें उनकी तस्वीर होती है शहीद की, फैमिली डिटेल्स होते हैं, उनके परिवार में कौन है, और एक संक्षिप्त विवरण होता है कि किस घटना में शहादत हुई है। 1 मीटर चलता रहता है ताकि वो बता पाए कि इन परिवार को कितना मिल चुका है। 15 लाख की राशि पूर्ण होते ही उसको उनकी तस्वीर जो है वहाँ से हटकर एक श्रद्धा मेमोरियल है उधर चली जाती है। तो आपको मैं बता दूं 1/1/16 के बाद से करीब 260 हमारे शहीद हुए हैं, हमारे वीर सैनिक, और अभी आज के डेट में 4 या 5 ही हैं। तो एक मैं साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि एक आप सबों को मालूम है पिछले 14 फरवरी को एक बहुत ही दुर्दांत घटना हुई, आतंकवादी अटैक हुआ जिसमें हमारे 40 सैनिक एक साथ शहीद हुए जो कि छुट्टी से लौट रहे थे कश्मीर में। उसके पहले आप सभी हमारे साथ हैं, देश के हर नागरिक अपने सैन्य बलों के साथ है। बट ये मैं बताऊं कि ये ऐतिहासिक घटना ऐसी हुई कि इसके पहले पोर्टल को मिले थे करीब 45 करोड़ रुपए 2 वर्षों में। 2 वर्षों में 45 करोड़ का सहयोग सामान्य नागरिकों द्वारा दिया गया। बट पोस्ट पुलवामा अटैक मतलब 14 फरवरी 2019 के बाद अगले 1.5 महीने में आप जैसे लोगों ने करीब 225 करोड़ रुपए मैं इस माध्यम से ये मंच मिला है उन सबों को धन्यवाद करने का, जिसमें आपको ये बताऊं कॉरपोरेट घराने से कुछ करोड़ के भी चेक आए हैं। और चूंकि ये समय है तो मैं 1 मिनट में आपको ये भी बताऊं कि मेरे पास चूंकि पोर्टल पे मेरा ही फ़ोन नंबर उपलब्ध है। एज ए नोडल अफसर आई वर्क एज नोडल अफसर फॉर द पोर्टल। तो दूर गाँव से फ़ोन आते रहे हैं बीच बीच में, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से लोग करते ही हैं, बट छोटे छोटे गाँव से भी लोग फ़ोन करते रहे हैं कि हमने गाँव में मिलकर पैसा इकट्ठा किया है, 4,500 रुपये कैसे भेजना है बताइए। मैं ये कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कितना पैसा भेजते हैं ये मायने नहीं रखता, आप साथ हैं। ये देश में पोस्ट पुलवामा ये पहली बार हुआ है कि देश का हर सामान्य नागरिक जिसको भी जानकारी है 10-10 रुपये के चेक आए हैं, 10-10 रुपये के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि करीब 20 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और ये बहुत सबसे सुखद बात इसमें यही है कि नागरिक जुड़ा है अपने देश के जो रखवाले हैं, जो शहीद हमारी रखवाली करते हैं। और जैसा कभी कहा भी है किसी कवि ने कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद देता है। मंच पर उपस्थित कला गगन की आकाश गंगा के सभी दैदीप्यमान तारे, ऐसे इनका वर्णन करना पड़ेगा। हिंदी में मैं बोलूंगा क्योंकि सभी के समझ में सरलता से आ जाएगा। स्वतंत्रता मुझे दी गई है, उसका मैं लाभ ले रहा हूं। भारत की सभी भाषाएं अपनी भाषाएं हैं। मैं घूमता हूं सारे भारत में, मेरा अनुभव ऐसा है कि किस भाषा में आप बात करते हो इस पर सामने वाले को कितना समझ में आता है ये निर्भर नहीं करता, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं हैं। वो भारत की भाषा हृदय की भाषा है, वो सारी दुनिया में चलती है और समान होती है। जब इस पुरस्कार के 75 वर्ष पूरे हुए तब भी मुझे यहाँ उपस्थित रहने का भाग्य मिला था। इस बार फिर से फोन आया। कार्यक्रम लगे रहते हैं तो बड़ा कठिन रहता है, परंतु एक सुविधा हो गई, देश में चुनाव चल रहा है इसलिए हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है, तो थोड़ी फुर्सत थी। आज
और आज का एक कार्यक्रम था तो उसको दूसरी जगह कर दिया और मैं आ सका, क्योंकि मंगेशकर परिवार की कला की परंपरा है, वैसे देशभक्ति की, समाज के लिए कुछ करने की भी परंपरा है। जिनके नाम से ये पुरस्कार है, मास्टर दीनानाथ जी, वो केवल कला के क्षेत्र में जाने माने थे ऐसा नहीं, वो तो था ही, लेकिन ये जो सारा उनके पास था, जो उनको भगवान ने दिया और जो उन्होंने खुद कमाया, वह सब कुछ उन्होंने कला आगे बढ़े, इसके साथ साथ देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, इसके लिए भी लगाया। वो जमाना ही स्वतंत्रता के संग्राम का जमाना था और समाज में जागृति करने वाले लोगों में उस समय के कला जगत के सभी लोग बहुत अग्रसर थे। फिल्में निकलती थी, नाटक होते थे, गीत गाए जाते थे, उन सब में समाज की जागृति करने का उद्देश्य कहीं न कहीं झलकता ही था। और इसलिए कलाकार ऐसा मानते थे कि हमारा कला को चरितार्थ कर रहे तो ये केवल आजीविका नहीं है, देश की सेवा करने का भी वो एक मार्ग है। और इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर दीनानाथ जी के जो नाटक थे उसमें स्वतंत्रता का संघर्ष, ये थीम कहीं न कहीं आती थी। शौर्य का, वीर वृत्ति का सम्मान। मानवमान नाटकम, यहाँ बैठे मराठी भाषिक तो सब जानते हैं। नाटक वैसे नाटक को मनोरंजन का साधन माना जाता है, लेकिन वो मानवमान नाटक में एक धैर्यधर है, एक लक्ष्मीधर है। और लक्ष्मीधर पैसे के पीछे भागता है, धैर्यधर शौर्य के पीछे भागता है। जैसा अभी सलीम साहब ने कहा कि भगवान हमको शील और साहस दो, पैसे हम कमा लेंगे, वैसा मानने वाला होता है कि अपने में दम है तो ये बाकी सब हम कर लेंगे। अब ऐसे संन्यस्त खड़ग सावरकर जी का ऐसा कहते हैं कि सावरकर जी को, या हमारे विदर्भ में कुछ समय के बड़े जाबाज नेता थे स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले, वीर वामनराव जोशी, ऐसे लोगों को नाटक लिखवाने के लिए भी प्रवृत्त किया इन्हीं लोगों ने। और इसलिए उनके गाए हुए गीत, उनके गायन की जो प्रवृत्ति थी, गायकीचा ढंग ऐसे मराठी में बोलते हैं, वो सारा समाज को कार्य प्रवृत्त करने वाला, समाज में वीरता का प्रोत्साहन करने वाला था। और ऐसे कलाकार के नाम से पुरस्कार दिया जा रहा है और जो बुलाने वाले हैं वो केवल उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वो उन्होंने परंपरा जीवंत रखी है अभी तक। इसलिए वो बुलाते हैं और हम जा सकते तो जाना चाहिए, इस भावना से मैं आया। और आने के बाद मुझे और अच्छा लगा कि आज संयोग ऐसा है, सभी हमारे जो पुरस्कार के अधिकारी लोग मंच पर बैठे हैं, उन सब के करने बोलने में कुछ न कुछ ऐसे आ गया है कि उसी परंपरा का स्मरण फिर से होता है। यानी किसी ने भी पुरस्कार मिला तो श्रेय खुद लिया नहीं। मंगेशकर प्रतिष्ठान से पुरस्कार मिलता है तो उनका तो धन्यवाद करना तो स्वाभाविक बात है, करते ही है सब लोग, लेकिन उतना ही नहीं, तो अपने गुरु परंपरा को याद किया। अब ये कृतज्ञता की जो भावना है उनके लिए तो सहज है, मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं आज के कार्यक्रम में ध्यान देने की बातें आपके सामने रख रहा हूं। मैंने जिस पर ध्यान दिया और मुझे लगता है कि इन बातों पर ध्यान देने से
हमको लाभ होगा इस कार्यक्रम का। वो पहली बात है कि ये सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में मूर्धन्य लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, शिखर पर के लोग हैं, लेकिन सब लोगों ने एक कृतज्ञता का भाव अपने बोलने करने में से यहां पर आपके सामने रख दिया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जितना आदमी गुणवान होता है उतना वो नम्र होने लगा, जितना श्रेय उसको मिलता है वो सारा श्रेय कहीं पर दे देने वाला हो गया, तो दुनिया के बहुत सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे और ऊंचे होने की राह में गिराने वाले गड्ढे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि गिरता तो वही है ना जो ऊपर जाता है, जो नीचे ही है उसके गिरने का सवाल ही नहीं रहता। तो जिसका उत्थान होता है उसी का पतन होता है, और पतन के कारणों में पहला ये रहता है कि अहंकार होता है। एक ऐसे ही कलाकार था, मूर्तिकार, बहुत प्रसिद्ध, उसकी मूर्तियां हजारों रुपए में उस समय बिकती थी। उसका एक छोटा बालक था, शिशु आयु का, वो भी अपने पैरों पर जब चलने लगा और थोड़ा बहुत बात करने लगा तो पिताजी के साथ वो भी बाजार में जाता था और देखता था पिताजी मूर्ति बनाते हैं और लोग इतने पैसे देकर उसको खरीदते हैं। तो जैसे बालक सोचता उसको लगा मैं भी करूंगा, तो भी जो मिट्टी आती थी मूर्ति बनाने के लिए उसको अपने हिसाब से कुछ आकार देकर ये मैंने बनाई हुई मूर्ति है ऐसा बोलने लगा। पिताजी ने कहा ठीक है, बालकों का बड़ा लाड़ प्यार किया जाता है, फिर वो कहा ये भी बाजार में लेके जाना है, तो बाजार में भी लेके जाते थे, रख देते थे उसके समाधान के लिए, कौन खरीदेगा उसको। लेकिन धीरे धीरे वो भी सीखने लगा, तो उन मिट्टी के पेंदों को आकार आने लगा, हाथ पैर आने लगे, थोड़ा सा चेहरा ध्यान में आने लगा, तो लगे हाथ इसकी भी मूर्ति 4 आने में 1 रुपए में ऐसी जाने लगी। उसका और उत्साह बढ़ा और बनाने लगा। ऐसा करते करते वो भी मूर्तिकार बना, पिताजी के साथ उसकी भी मूर्तियां बिकने लगी। हर बार उसकी मूर्ति बिकने के बाद वो पिताजी को पूछता था कि आपने बनाई मूर्ति को इतना पैसा मिला, मुझे इतना ही मिला, ऐसा क्यों हुआ। फिर पिताजी उसको बताते कि तुमने वो जो आंखों का रंग था उसमें जरा गड़बड़ किया, वो शेड तुमको बदलनी चाहिए वगैरह सारी समीक्षा होती थी और उसकी कला और अच्छी होती थी। एक दिन ऐसा हुआ बाजार में उसकी मूर्ति भी पिताजी की मूर्ति जितने पैसों में बिकी उतने ही पैसों में बिक गई। वापस आते समय उसने पिताजी को कहा कि आज मेरी मूर्ति भी उतने ही कीमत में बिकी। तो पिताजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस आयु का तुमने वो मूर्ति जिस आयु वाले की बनाई थी उसमें बालों का रंग थोड़ा और तुमको हल्का करना चाहिए था। तो उसको एकदम गुस्सा आ गया। उसने कहा हमको मत सिखाओ, मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी मूर्ति भी आपकी मूर्ति को जितने दाम मिलते हैं उसी में बिकती है। तो पिताजी ने कहा हो गई गड़बड़। तो उसने पूछा गड़बड़ क्या हो गई। तो थोड़ा दिमाग ठंडा करो, बाद में बता। फिर उसको ध्यान में आया कि कुछ अपनी गलती हो गई। तो थोड़ा समय जाने के बाद शांत भाव से उसने पिताजी को पूछा। तो पिताजी ने कहा कि देखो, अब तक तुम मूर्ति बनाते थे, तुम्हारी मूर्ति के दाम मेरे मूर्ति के जितने तो इसके 2-4 महीने पहले ही हो चुके थे। मिले नहीं बात अलग है, लेकिन मैं जानता था वो मूर्तियां भी इतनी दाम में बिकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा नहीं क्योंकि तुम पूछते थे क्या गलती, तो मेरी मूर्ति से भी अच्छी तुम्हारी मूर्ति बन जाए। तो एक एक गलती मैं बताता, तुम सुधारते थे। अब तुम ये सोचने लगे हो कि तुमको मैं क्या बताऊंगा। तुम इतना जानते हो कि तुम्हें कोई कुछ न बताए तो तुम्हारा विकास भी बंद हो गया। अब ये जो बात है ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि ये नम्रता नहीं रहती। और सज्जनों का लक्षण ये रहता है कि जितने उनके गुण बढ़ते हैं, जितने वो ज्ञान से परिपक्व हो जाते, अनुभव से परिपक्व हो जाते, उतने वो नीचे भी झुकते हैं, सहज नम्र हो जाते हैं। दूसरी बात,
सब लोगों ने और देश की बात कही, उनके कला में से तो प्रकट हुई है। जीवन की ऐसी बातें अपने को बताई कि पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ देश के लिए है। ये जो बात अपने सामने आई वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सावरकर जी ने कहा है, गुण सुमने मी वेची या भावे की तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्ये। कबीर महाराज ने कहा है, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो अपने आप में गुणवान होना केवल इसमें महत्व नहीं है, उपयोगी होना ये ज्यादा महत्व की बात है। और मुझे लगता है कि यहां बैठे हुए मंच पर जितने लोग हैं, उन्होंने अपनी कला की जो साधना की है, उसका जितना भी प्रदर्शन करने का जो भी मौका उनको मिला होगा, उस कला की उत्कृष्टता के बारे में तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन हम अगर फिर से एक बार याद करेंगे क्या क्या उन्होंने कैसा दिखाया, तो हमको ध्यान में आएगा कि अपने करने से हमारा समाज अधिक अच्छा हो, हमारा देश अधिक अच्छा हो, इसकी चिंता उन सब लोगों ने की है। मैं दूर से क्यों ना हो, लेकिन बहुत लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को पास से जानता हूं, कुछ लोगों को दूर से जानता हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं उसमें भी यही मैंने देखा है। कहीं समाज का संस्कार ठीक हो, कहीं लोगों में हिम्मत हौसला बढ़े। कला ये बड़ा प्रभावी साधन है ना। वो सलीम साहब के डायलॉग तो एक एक सिनेमा आता था तो उसके डायलॉग चलते थे, फिर वो लोगों के रोज के बात करने में आ जाते थे। इतना प्रभाव रहता है। वो सीधा माध्यम, यानी केवल बौद्धिक गतिविधि वो तो बुद्धि तक सीमित रहती है, लेकिन ये संगीत के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, उत्कृष्ट साहित्य के माध्यम से जो जाता है, वो सीधा बुद्धि से अंदर हृदय में उतर जाता है और इसलिए कृति में आता है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी रहती है। अपने यहाँ कला का तो उद्देश्य ही संस्कार है, सत्यम शिवम सुंदरम, यही अपना कला का दर्शन है 3 शब्दों में। और इसलिए कला की उत्कृष्टता का ऐसा उपयोग हो, इसका उन्होंने ध्यान रखा है। अभी हनुमान जयंती हो गई ना, हनुमान चालीसा बहुत लोगों ने कहा होगा, तो उसमें वर्णन है हनुमान जी का, विद्यावान गुणी अति चातुर। लेकिन विद्यावान गुणी अति चातुर ऐसे बहुत लोग दुनिया में मिलते हैं, होते रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन अगली पंक्ति है जो इसको पूर्णता देती है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये सब करना और ये कहीं पर दे देना, वो दे देने में शक्ति है। और सबसे अच्छी बात, ऐसा जिन्होंने दे दिया, चिंता नहीं की अपना क्या होगा। अब बॉर्डर पर अपनी जवान जाते हैं तो उनको पता नहीं रहता क्या वहां क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई ऐसे नहीं सोचता कि वहां से जितना दूर रह सकूं उतना अच्छा, ऐसे नहीं सोचता। अपनी ड्यूटी पर सब लोग चले जाते हैं। रोज एक एक क्षण की अस्थिरता रहती होंगी वहां पे, लेकिन है वहां खड़े, वो वहां खड़े हैं, इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं। अब ये उन्होंने जो कमाया है, इस मेहनत करनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग, इन लोगों का जो ट्रेनिंग होता है वो आपको पता है कितनी कसावट उसमें होती है, कितना तनाव रहता होगा बुद्धि पर, मन पर। लेकिन ये सारा सहन करके वहां रहते हैं, और जब ऐसा समय आता है कि कुछ दिए बिना कुछ होगा नहीं, तो प्राणों तक दे देते हैं।
भगवत गीता में भगवान को पाने के अधिकारी कौन लोग हैं? तो एक तो हम जानते हैं कि बहुत तपस्या करके जो महात्मा बनते हैं, साक्षात्कार कर लेते वो है। लेकिन दूसरी एक कैटेगरी भगवत गीता में उसके साथ बताई है, द्वाविमौ पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेजनो। ये जो माया है उसका भेद करके तेज को प्राप्त होने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो हमको सबको पता है, परिव्राट योग युक्त, सब छोड़कर योग युक्त होकर परिव्रज्जा करने वाला सन्यासी, और दूसरा रणेच अभिमुखे हता, रणांगण में सीने पर गोली झेलने वाला, वहां मरने वाला सीधा मुक्ति के द्वार पर, क्योंकि वहां जाने के लिए जो एक वैराग्य होना पड़ता है, एक डिटैचमेंट होना पड़ता है, वो उसके पास रहता है। सब कुछ उसका कमाया है, सब कुछ उसने दे दिया, वो देता है। ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में एक राशि दी गई। अब ये उनके लिए दी गई बात ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक संदेश है ना। हम जो ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, कला जगत में काम करने वाले लोगों ने उनका ध्यान रखा, हम अपना अपना काम करते हैं, हम भी उसका ध्यान रखें। क्योंकि आखिर है क्या, भारत है तो हम है, नहीं तो हमारी क्या प्रतिष्ठा है? ना हमारे साहित्य की प्रतिष्ठा है, ना हमारी कला की प्रतिष्ठा, हमारे किसी भी करने की बात की कोई प्रतिष्ठा नहीं। अगर देश हमारा प्रतिष्ठित नहीं, मार्कोनी और जगदीश चंद्र बसु, तो जगदीश चंद्र बसु ने पहले खोजा रेडियो विरोध की बात, लेकिन श्रेय मार्कोनी को ही मिलता रहा। अभी ये मान्य किया है वैज्ञानिक जगत ने कि हाँ ठीक है, मार्कोनी के पहले जगदीश चंद्र बसु ने ये खोजा था। अब ये 100 साल के बाद पता चला ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे देश ने दुनिया के पटल पर अपना एक स्थान प्राप्त किया है, उसके चलते दुनिया के लोगों को सब याद आ रहा है। जगदीश चंद्र बसु के वैज्ञानिक तपस्या की प्रतिष्ठा तब तक प्रतिष्ठित नहीं हुई जब तक भारत की नहीं हुई। ये कहानी हम सबकी है, हम भारत के लोग, भारत सुखी है, सुरक्षित है, प्रतिष्ठित है, तो हम रह सकेंगे। इसलिए हम जहां भी है और जो भी कर रहे हैं उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी भलाई के लिए प्रयास करते समय हम देश की भलाई को न भूलें। तो इसलिए मुझे बड़ा आनंद हुआ, मंगेशपुर परिवार से पुराना स्नेह बन गया है और ये कार्यक्रम इस प्रकार का है। कला जगत के शिखरस्थ पुरुष यहाँ पर मिलते हैं, उनका सम्मान करने में हमको लगता है आनंद होता है, हमारा गौरव बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन साथ साथ ये तीसरी बात मुझे लगता है कि आज ये 77वां जो कार्यक्रम हो रहा है उसका ये विशेष संदेश है, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे इन आँखों में बस जा चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे आजा